अगर आप भी चाहते हैं कि हर दिन आपके पास सबसे पहले पहुंचे आपके पसंदीदा शो अनुपमा का ताज़ा अपडेट, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी रिश्तों की सच्चाई और औलाद के असली चेहरे को बेनकाब करने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भावुक पल से। बापूजी अपने पुराने दिनों की तस्वीरों में खोए हुए हैं, अपने जिगरी दोस्तों के साथ बिताए सुनहरे लम्हे याद करते हुए। पास ही अनु खड़ी है, उनके चेहरे की मायूसी पढ़ते हुए। तभी धीरज की आवाज़ गूंजती है। वो कहता है कि रविंदर आखिर हमारी बात समझ क्यों नहीं पा रहा। नासिर भी मायूस है, उसे लगता है कि अगर रविंदर को उसी हाल में रहना है तो उनका यहाँ आना बेकार गया। लेकिन बापूजी की सोच अलग है। वो समझाते हैं, दोस्ती कभी बेकार नहीं जाती, हम मिल पाए यही सबसे बड़ी बात है। जो किया अपनी मर्जी और दोस्ती के हक में किया। अगर रविंदर अब भी अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहता है तो ये उसका फैसला है। अनु की आंखों में दर्द साफ दिखता है। वो कहती है, माँ बाप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं मगर अपने बच्चों से हार जाते हैं। जब पोता गले लगकर रो पड़े तो दिल कैसे पत्थर हो सकता है। शायद यही रिश्तों की सबसे बड़ी मजबूरी है। अब बस दुआ ही बचती है। अनु सबको अपनी मंडली में शामिल करने की बात करती है और माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। सब साथ में सेल्फी लेते हैं। अनु सबके लिए हॉट चॉकलेट बनाने जाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि रविंदर अंकल और बीजी को सुकून मिले। लेकिन रात एक बुरे सपने में बदल जाती है। सुबह सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी साबित होती है। अर्जुन और टीना प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर रविंदर और मनप्रीत पर दबाव डालते हैं। धमकियां, बदसलूकी, यहाँ तक कि खाना पानी तक बंद करने की बात। रविंदर अपने बेटे को रब का डर दिलाता है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर सिर्फ घमंड है। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया जाता है। तभी अनु की एंट्री होती है, एक तूफान की तरह। टीना को उसमें माँ दुर्गा का रूप दिखाई देता है। अनु दोनों को जोरदार थप्पड़ मारती है और रविंदर मनप्रीत को बाहर निकालती है। दोस्तों के सामने सच्चाई खुलती है, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया था। अर्जुन टीना भागने की कोशिश करते हैं मगर नासिर उन्हें गिरा देता है। अनु ऐलान करती है, अब हिसाब खुले आसमान के नीचे होगा। वो दोनों को बाजार ले जाती है और सबके सामने सच्चाई उजागर करती है। मोबाइल कैमरे ऑन करवाती है और समाज से सवाल करती है, क्या घर की इज्जत के नाम पर अन्याय छुपाना सही है। रविंदर भी कह देता है, अब माफ़ी और मौके खत्म, कर्म का पहिया घूमेगा और जो बोया है वही काटोगे। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में नई साजिश खुलती है। जीतू चोरी कबूल करता है मगर असली मास्टरमाइंड गौतम है। उसने चालाकी से सबूतों का खेल खेला ताकि बदनामी किसी और के हिस्से आए। अंश और राही को शक हो जाता है कि ये सब पापा की इज्जत गिराने की साजिश थी। राही ठान लेती है गौतम का सच सामने लाकर रहेगी। उधर अनु को एक और बड़ा झटका लगता है। वो दिवाकर को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ देख लेती है। सच सामने आता है, वो पहले से शादीशुदा है और पाखी को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अनु समझ जाती है कि अब उसे पाखी को बचाना ही होगा। वो चुपचाप तस्वीर क्लिक कर लेती है सबूत के तौर पर। पाखी अब भी सपनों में है, लेकिन अनु का दिल जानता है कि उसे जल्द सच दिखाना होगा, क्योंकि कभी कभी सच कड़वा जरूर होता है मगर जरूरी भी। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में होगा सच्चाइयों का धमाका। क्या पाखी को मिलेगा धोखे से छुटकारा? क्या गौतम की साजिश बेनकाब होगी? और क्या अर्जुन टीना अपने कर्मों की सजा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप अनु की जगह होते तो क्या करते। कल फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त अपडेट के साथ।